वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाला का हाथ हमेशा नीचे। देखिएगा चिड़िया विधानसभा में कितना विकास किया है। जो देने वाला समाज है, हर एक दृष्टिकोण में, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, देने का काम करते रहे। तो हमारे माता के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ था, तो बिहार के लिए, बिहार से बाहर आए हुए सभी राज्यों में यह वितरित किया गया है। इसमें बिहार का सुप्रसिद्ध सब व्यंजन है, ये आपके लिए भी है सर। ऐसा नई बात नहीं है कि चुनाव आया है तो हम लोग तैयारी करें। हम लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं। हम लोग नमस्कार, तैयार आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे। सर, श्री नारायण जी आपके पास यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? श्री नारायण जी तो बहुत अच्छे आदमी है, गुजरात से चल करके पटना है। हालांकि इन्होंने पटने के ही वासी हैं, लेकिन अभी गुजरात में रहते हैं, अपना कारोबार है और बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी माता की पुण्यतिथि मनाने के लिए बिहार में आए थे। बहुत प्रदेश से लोग भी आए थे और सब लोगों का मान सम्मान मिला है। और उन लोगों को यहाँ आने के बाद लगा जब बिहार में जो सुनते हैं वो नहीं है, उसके अलग है, रियल में अलग है। बाहर से तो लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन ये भाषा है 2005 के पहले का। लेकिन 2005 के बाद बिहार बहुत सा ही बदला है, हर माने में बदला है। चाहे वो राजनीति हो या काम की बात हो या जनता की बात हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को एकदम बदल करके ठीक ठाक की हो। अभी आज के डेट में बिहार के नाम सुनने से लोगों को खुशी होती है कि हम वहाँ बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिल करके इतना बिहार को आगे बढ़ा दिए कि अब बिहार पर किसी को बोलने का हक नहीं है। बहुत अच्छा है, हर जगह अच्छा हो भी रहा है, जनता भी खुश है और लोगों की पलायन भी बाहर जाने से रुका है। आप भी साहू समाज से हैं, ये भी साहू समाज से आते हैं, तो इसका मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? सब लोग एक मानव है और मानव मानव मिलकर चाहते हैं कि हम लोग काम करें। तो सब लोग चाहता है जो अपने परिवार का बात हो तो उनसे थोड़ा सा मिले, बात करे। तो इनसे भेंट हुआ, ये आए, हमसे परिचय बात की, बड़ी खुशी हुआ कि भाई अपने समाज के लोग हैं। इसमें कहीं किसी तरह के संधि विच्छेद नहीं है। हम लोग एक समाज के लोग हैं, तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। वो ये गुजरात से चल के आए हैं तो ये अपना कुछ बात शेयर कर रहे हैं, हम अपना बात शेयर करेंगे। दोनों मिलता जुलता है, इसमें कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं। अच्छा सर, इस दौर में कलयुग है, इसमें देखा जाता है कि जिस तरीके से बच्चे जो हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य हैं उससे भटक जाते हैं। दूसरी तरफ ये इतना भव्य यात्रा निकालते हैं अपने माता पिता की याद में, क्या कहेंगे इस पे? इसी के लिए नहीं भव्य यात्रा निकाले हैं, जो युवाओं जो भटक जा रहे हैं वो भटके नहीं, रास्ते पर आ जाए, पढ़ाई लिखाई करें, अपने माता पिता का मान सम्मान जैसे ही हमारे नारायण जी बढ़ा रहे हैं उस तरह सब बच्चों में जिज्ञासा हो कि अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाए, माता पिता के कहना अनुसार चले। यही अब सोच है, दूसरा तो कोई विशेष बात है नहीं। इस बार चुनाव को लेके क्या रणनीति है आपकी? चुनाव में क्या करना, चुनाव में तो हम लोग तो एक भाजपा पार्टी का सिपाही है। चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो करने वाले दिल्ली या पटना में बैठे हुए हैं। यहाँ नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे। तो ये सब काम उन लोगों का है, हम लोगों का जो आदेश होगा पालन करेंगे। तैयारी कैसी चल रही है बीजेपी की इस अच्छी है। बार? तैयारी बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तैयारी भाजपा हर दिन करती है। दिल्ली चुनाव हो या कोई काम हो, भाजपा एक दिन भी अपना कार्यक्रम बंद नहीं रहे। भाजपा एक ऐसा पार्टी है, पार्टी क्या एक परिवार है, भाजपा परिवार है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। तो यहाँ तो हर दिन कार्यक्रम, कोई ऐसा नई बात नहीं है कि चुनाव आया है तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं, हम लोग तैयार हैं, इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं है। चिरैया से आप विधायक हैं वहां से, तो उस पे क्या कहेंगे? क्या कुछ वहां के लिए आपका मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा कुछ नहीं, वहाँ तो मुद्दा आप पूछिए। विकास कितना हुआ है? बहुत किए हैं। आप कभी चलिएगा तो देखिएगा चिड़िया विधानसभा में कितना विकास किए हैं। जो गिनाना चाहूँ तो 1 घंटा समय चाहिए, उसके लिए लिस्ट चाहिए जो हम क्या क्या किए हैं। लेकिन आप तो अचानक आ गए हैं
तो हम तो लिस्ट रखे नहीं है जो हम आपको लेकिन बहुत से काम हुआ है, कोई काम में कोई कमी नहीं, बहुत। तो इस बार अगर फिर से मतलब आप चुनाव तो लड़ेंगे ही हैं और फिर से वहां पे विधायक जनता आपको बनाती है, तो क्या कुछ जो रह गया है वो आप करेंगे हाँ, विकास? जो बाकी है उसको करेंगे विकास। हाँ। बाकी तो हम समझते हैं कि बहुत कुछ वहाँ हो चुका है, अब थोड़ा मोड़ा जो रह गया है उसको पूरा करेंगे, काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। हम जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि के माने क्या है, जनता का सेवा करें, जनता मालिक है तो जनता ही सब कुछ सर्वोपरि है, इसलिए हम वहाँ काम किए हुए हैं, काम करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? आप आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहना है? मैं गुजरात की धरती से चलकर बिहार आया। बिहार और गुजरात का एक अटूट नाता है। बिहार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। इसी को लेकर के मैंने यह कार्यक्रम किया था माताजी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, और भव्य आयोजन हुआ, तमाम लोग वहाँ उपस्थित हुए और बिहार के बाहर से जितने भी राज्य के लोग आए हुए थे, बड़ा ही सराहा इस कार्यक्रम को। और यह संदेश जो बिहार से ये निकला है वो पूरे देश में ऐसा फैलेगा, ऐसा मेरा कल्पना है। और युवाओं इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, चुनाव भी होने हैं, आपका उद्देश्य भी बहुत बड़ा है, युवाओं को संदेश दे रहे हैं। क्या चुनाव में आपको आना है, बिहार के चुनाव में? जी नहीं, हमारा राजनीतिक किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हर वर्ग के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ प्लेटफॉर्म मिलेगा ज्यादा, मतलब युवाओं से आप कनेक्ट कर पाएंगे? जी नहीं, हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य एक ही है कि हर समाज के लोगों के, हर वर्ग के लोगों को, जो अंतिम पंक्ति में भी बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे मैं सहयोग कर सकूं, उन्हें मैं मदद कर सकूं, यही हमारा काम। साहू समाज को लेके क्या कहें? साहू समाज तो देने वाला समाज है, हर वक्त हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। पूरे देश में साहू समाज जो चल रहे हैं, एक अच्छा परिकल्पना में चल रहे हैं और देने वाला कार्य करता है। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाला का हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो देने वाला समाज है, हर एक दृष्टिकोण में, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, देने का काम करते रहेंगे। आपने सुना हमारे साथ जो है चिरैया से विधायक बीजेपी के थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात किया, खास करके जिस तरीके से श्री नारायण जी जो है युवाओं को संदेश दे रहे हैं, युवा जो भटक रहे हैं अभी देखा जा रहा है, लेकिन उनको रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ये संदेश है जो अपने माता पिता के प्रति जो है अपना उद्देश्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अपनी सभ्यता, संस्कृति, सब चीजों से जो युवा अभी भटक रहे हैं उनको जो है सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। और चुनाव पे भी हमने विधायक जी से बात की, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहाँ पे जहाँ से ये विधायक है चिरैया विधानसभा से, वहाँ पे काम हुआ है, विकास हुआ है और जो कुछ रह गया है वो करेंगे। बाकी बीजेपी आला कमान तय करेगी कि क्या कुछ जो है वो बिहार में होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।